आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू। और यहाँ पर दिया 1 + √5/2 होल ब्रैकेट पावर 16। तो इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू लेकर आनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो टर्म है ना 1 + √5/2, इसको हम लेट मान लेते हैं एक्स। लेट एक्स इक्वल टू 1 + √5/2। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। किसको, ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हमने इस पूरे ब्रैकेट के अंदर के टर्म को क्या माना, एक्स माना है, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 16। ठीक है, इक्वल टू, यानी कि हमें यही फाइंड करना है कि एक्स का पावर 16 इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसको हमने क्या माना है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको एलेट हमने क्या माना, एक्स माना। हम क्या करेंगे, इसको अपॉन 1 कर लेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 किससे इंटू होगा, एक्स से, तो 2x इक्वल टू, और 1 जो है 1 + √5 से इंटू होगा, तो ये 1 + √5 होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और करके 2x लिखिए, और ये जो 1 है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2x - 1 इक्वल टू, ये क्या हो गया, √5 होगा। इसको एक्सप्रेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये √5 है। ठीक है, तो ये रूट हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट पहले हम लिख ले, क्या है, 2x - 1 इक्वल टू, ये क्या है, √5 है। अब स्क्वायरिंग कीजिए दोनों साइड। स्क्वायरिंग कर दिया, तब देखिए 2x - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है a² - 2ab + b² होता है। तो फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 = 4x² माइनस 2 2 = 4x + 1 इक्वल टू √5 का स्क्वायर, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा। और हम क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस 4x + 1, इस 5 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 4x और +1 - 5, ये क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। और क्या हो सकता है, आप देखिए यहाँ पे तीनों में 4 कॉमन है, तो यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x² - x - 1 इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा, x² - x - 1 इक्वल टू, ये 4 इंटू में, ये 4 जब RHS में जाएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो 0/4 क्या होगा, 0 होगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ क्या आया है, हमारे पास आया है x² - x - 1 इक्वल टू 0। और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये और लिखा हुआ है x²। अब ये पूरा टर्म जो है ना, ये -x - 1, इसको RHS में शिफ्ट कर देंगे, तो ये देखिए -x इधर जाएगा तो +x हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास x² की वैल्यू क्या आ रही है, x + 1। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 + √5/2 होल ब्रैकेट क्या, पावर 16, हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस पूरे को मैंने क्या माना, x माना, तो x = 1 + √5/2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने क्या माना, x माना है, तो ये हो जाएगा x, और इस पर पावर क्या है, x का पावर 16, यानी कि हमको यही फाइंड करना है, x का पावर 16। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे, हमने इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जिसको x माना है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है ना, ये x² = x + 1। हमें क्या करना है, x का पावर 16 ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए x के पावर 16 को अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो x का पावर 2 होल ब्रैकेट पावर 8 लिख सकते हैं कि नहीं, ये, क्योंकि ये 2 और 8 आपस में इंटू हो जाएंगे ना, इंटू हो जाएंगे तो क्या होंगे, 16 ही होंगे। तो देखिए हमें पता क्या करना है, x का पावर 16 ना, ये देखिए x का पावर 16 ये फाइंड करना है। तो हमने x के पावर 16 को क्या लिख दिया, x का पावर 2 होल ब्रैकेट पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर एंड एक्सपोनेंट के हिसाब से ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे तो यही आएगा। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए ये x² है ना, x² की वैल्यू कितनी आई है, देखिए इसका इसका यूज है, ये है ना, इसका इसका यूज है। तो x² की जगह हम क्या लिखेंगे, x + 1। अब इस पर पावर 8 लगाइए तो लगाएंगे ना, यहाँ पे 8 लगा दिया। अब अगेन देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा x का पावर 16 ही है। ठीक है, अब देखिए x + 1 होल ब्रैकेट पावर 8 है ना, तो देखिए इसको हम x + 1 होल ब्रैकेट पावर 2, फिर अगेन एक होल ब्रैकेट लगा के पावर 4 लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पावर 2 और पावर 4 आपस में इंटू हो जाएंगे, तो 4 2 = 8 यही तो आएगा ना। जैसे यहाँ पर हमने x के पावर 16 को x का पावर 2 होल ब्रैकेट पावर 8 लिखा, तो ये 2 और 8 इंटू हो जाएंगे तो क्या 16 ही आएंगे। उसी तरीके से x + 1 होल ब्रैकेट पावर 8 इसको हमने इस तरीके से तोड़ के लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या, x + 1 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर का, जो कि क्या होता है यहाँ पर a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए ये क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर ये पावर 4 भी लगा है, तो यहाँ पर इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के पावर 4 लगा दीजिए। ठीक है, ये आया हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारे पास x का पावर 16 क्या आया, ये देखिए ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा मैंने बताया कि शुरू में हम क्या लेकर आए थे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू x प्लस 1 लेकर आए हैं। अभी मैंने ऊपर दिखाया था कि उसका यूज़ है, तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार और। ये देखिए ये है ना, ये जो आया है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, एक्स प्लस 1 आई है ना। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस 1, हम इसको यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 रख दिया, और इसके बाद क्या है प्लस है 2x प्लस 1, ये लिखा हुआ होल ब्रैकेट पावर 4। ठीक है, ये है इक्वल टू, अब देखिए ये x और ये 2x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये देखिए ये 1 और ये 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होल ब्रैकेट पावर 4। ये आया हमारे पास। किसके क्या करेंगे, x का पावर 16 इक्वल टू, अब देखिए ये जो 3x प्लस 2 होल ब्रैकेट पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर अगेन होल ब्रैकेट लगा के एक पावर 2 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये पावर 2 और ये दोनों पावर है, तो ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, तो क्या होंगे, ये 2 2 जा 4 इसी के बराबर तो आएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये देखिए ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। इसको आप a मानिए 3x को, और इसको b मानिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका ये फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x है 2ab। ठीक है ना, 2 2 जा 4, फिर ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया, इसको ओपन किया तो ये, अब इस पर ये पावर लगा है क्या, स्क्वायर, तो ये लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यह है हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं, तो फाइनली हमारे पास जो x का पावर 16 है, जो कि हमें यही फाइंड करना है, इसको सॉल्व करते करते हमारे पास क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, एक्स प्लस 1, मैंने ये भी बता दिया था शुरू में कि इसका यूज़ है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का पावर 16 इक्वल टू, देख लेते हैं एक बार फिर से कहीं गलती ना हो, तो 9x स्क्वायर प्लस 2 4 12x प्लस 4, ये सही है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है, ये वाला ब्रैकेट है ना, अब हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये 9x स्क्वायर है तो यहाँ 9 लिखिए। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ इंटू में, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के एक्स प्लस 1 लिखिए। फिर उसके बाद ये पूरा टर्म यहाँ लिखिए 12x प्लस 4, फिर ये ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा x का पावर 16 इक्वल टू, अब देखिए ये 9 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 9x से इंटू होगा तो 9x को हो जाएगा, प्लस 9 को 1 से इंटू करेंगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या है 12x प्लस 4, अब ये देखिए इस पूरे पर क्या लगा, स्क्वायर, तो अब ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ अगेन देख लीजिए, यस ये सही है। तो देखिए ये 9x और ये 12x, आपका ये क्या हो जाएगा, 9 और 12 9 10 11, तो ये हो जाएगा आपका 21x। ठीक है, ये हो जाएगा, यस, और ये 9 और ये 4, ये आपका क्या हो जाएगा, 9 और 4 आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस पर स्क्वायर लगाया, होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दीजिए। यह है हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा आपका x का पावर 16 इक्वल टू, देखिए 21x प्लस 13 का होल स्क्वायर, अगेन देख लीजिए 9 और 12, यस 21 9, यस ये है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब तो ये सिंपल हो गया, तो ये तो बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में है, तो इस 21x को a मानी और इस 13 को b मानी, तो यही अगेन और इस पर देखिए स्क्वायर लगा है, तो ये बिल्कुल a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दीजिए a स्क्वायर यानी कि 21x का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या है 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है 21x, b हमारा क्या है यहाँ पर 13 है, प्लस ये क्या बी स्क्वायर, तो b हमारा क्या 13 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 21x का होल स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 के 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 1 जा 2 4, ये होता है 441, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस लिखिए, आप इसको इंटू कीजिए, देखिए 2 और 21, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 2 जा 4 42, और ये 13 इंटू कीजिए
इसको इंटू करना पड़ेगा ना। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 इंटू 13, तो 3 2 जा 6, फिर 3 4 जा 12 इंटू, फिर 1 2 जा 2, फिर ये 1 4 जा 4, ठीक है, ये आया। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, ये 6 है, 2 2 जा 4, ठीक है, और ये 1 और 4 5, तो ये आया 546, और ये क्या x है, तो यहाँ पे x लिखिए, प्लस ये है 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर जो होता है 3 3 जा 9, 3 जा 3, 1 3 3 1, 169 होता है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो फाइनली हमारे पास x का पावर 16 ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x का पावर 16 इक्वल टू, देखिए 441 लिखिए, ठीक है। अच्छा ये एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू तो मैंने आपको बताया ना क्या आया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो मैंने बता दिया इसका यूज़ होगा। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये देखिए, इस एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे एक्स प्लस 1, ये x प्लस 1 लिख दिया, फिर ये पूरा टर्म लिख दीजिए प्लस 5 में इंटू, एक बार देख लो, 2 2 2 4, 3 4 12, यस 4, यस सही है, 546x है, प्लस ये क्या है आपका 169, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर आप इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 441 को x से इंटू करेंगे तो 441x होगा, प्लस 441 को 1 से इंटू करेंगे तो ये तो इतना ही होगा, सॉरी ये 1 है, यहाँ पे ये 1 लिखिए, 1 लिख दिया, फिर ये पूरा टर्म लिखिए क्या है, प्लस 546x है, प्लस 169, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 441x और 546x, इसको आप प्लस कीजिए, 441 और ये क्या है 546, यही है 441 और ये क्या है 546, ऐड कीजिए तो 617, ठीक है, और 4 4 8 हो गया, और 5 और 4 यहाँ 9 हो गया, तो ये आ रहा है 987, और ये x लगा है दोनों में, तो यहाँ x लगाइए। अब आप इसको इन दोनों को 441 और प्लस 169 इनको ऐड कीजिए, तो 441 और ये क्या है 16 और 9 है, ठीक है, यही ऐड कीजिए, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, ये 6 4 10 है, 11 और 5 6 610 आ रहा है, तो प्लस 610 ये आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास x का पावर 16 क्या आया है, x का पावर 16 जो है ये क्या आ रहा है 987x प्लस 610, अगेन देख ले ऐड सही हुआ है कि नहीं, 441 और 546 7 8, ये सही है, और ये सही है हमारा, ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा आंसर आ गया, बस x की वैल्यू रखनी। हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए हमने x क्या माना था, हमारा क्वेश्चन था 1 प्लस √5/2 होल ब्रैकेट पावर 16, यही था जिसमें हमने इसको x माना था, x इक्वल टू क्या माना था 1 प्लस √5/2, ठीक है, ये माना था। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू रखिए, क्या है x हमने क्या माना 1 प्लस √5/2 होल ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या है 16 है, इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है 987, इनके बीच में इंटू का साइन है, इंटू लगाइए, और इस x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इस x की वैल्यू हमने ये माना है ना, तो 1 प्लस √5/2 इस तरह से कर दिए, फिर ये क्या है प्लस है, और ये हमारा 610, ठीक है। तो अब क्या, तो हमारी वैल्यू आ गई, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है इसको ऐसे लिखिए 987, और ये देखिए ये इंटू में है ना, इंटू में क्या है ये है और ये है, तो ये 1 प्लस √5 है ना, इसको इस तरीके से लिखिए और एक साथ कर दे रहे हैं, ठीक है, अपॉन 2 प्लस है ये क्या है 610, इसको अपॉन 1 कर लीजिए। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अपॉन, अब देखिए ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 आएगा, और ये क्या है 987 ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस √5 प्लस, और ये जो है 2 से इंटू होगा, तो इसको इंटू करेंगे तो 0 2 1 जा 2 2 6 जा 12, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 987 को ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 987 1 से इंटू होगा, तो 987 ही रहेगा, प्लस ये देखिए प्लस है ना, फिर 987 को √5 से इंटू करेंगे तो 987 √5 होगा, ठीक है, प्लस ये पर क्या है 1220, ठीक है, यह है अपॉन 2, यह आया हमारे पास इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये 987 और ये 1220 ये आपस में ऐड होगा 1220, और ये क्या है 987, यही है, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा, 8 और 2 10 और 10 और 2 12, और ये हो गया 2, तो ये आ रहा है 2207, और बच रहा है क्या हमारे पास प्लस से
987 रूट 5 और ये क्या है अपॉन 2। तो फाइनली हमारे पास 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होल ब्रैकेट पावर 16 की वैल्यू क्या आ रही है। आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको कर दिया, सॉरी ये जो 2 है इसको मैं अभी थोड़ा सा यस यहाँ पे इस तरीके से मैं पहले कर दूँ और ये अपॉन यहाँ पर 2 था तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आया 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होल ब्रैकेट पावर 16 इक्वल टू 2207 प्लस 987 रूट 5 अपॉन 2। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ